नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। आप सब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन इस महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ शायद यह आप नहीं जानते। लेकिन कोई बात नहीं, हम आज की इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि यह सभ्यता नष्ट क्यों हुई। विद्वानों ने इस प्रश्न के विभिन्न उत्तर दिए हैं। कुछ विद्वानों ने, जिनका विश्वास है कि सभ्यता का नाटकीय अंत हो गया, उन्होंने आकस्मिक विपत्ति के ऐसे साक्ष्य खोजे हैं जिससे शहरी समुदायों का सत्यानाश हो गया। हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के 4 कारण विद्वानों ने बताए हैं। पहला, यह भयंकर बाढ़ से नष्ट हो गई। दूसरा, इसका अंत नदियों का रास्ता बदलने से और घग्गर हाकड़ नदी तंत्र के धीरे धीरे सूख जाने के कारण हुआ। तीसरा, बर्बर आक्रमणकारियों ने शहरों को बर्बाद कर दिया। और चौथा, केंद्रों की बदली हुई मांगों से क्षेत्र की पारिस्थितिकी भंग हो गई और उसे संभाला नहीं जा सका, मतलब कि पर्यावरणीय कारण। आइए इन चारों कारणों पर इनके गुण दोषों के आधार पर चर्चा करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के ह्रास के लिए विद्वानों ने जो कारण बताए हैं, उनमें उन्होंने मोहनजोदड़ो में बाढ़ आने के साक्ष्य भी शामिल किए हैं। प्रमुख खुदाई करने वालों के नोटबुक से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो में रिहाइश की विभिन्न अवधियों से अत्यधिक बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं। यह निष्कर्ष इस तथ्य से निकाला जा सकता है कि मोहनजोदड़ो में मकानों और सड़कों पर इसके लंबे इतिहास में अनेक बार कीचड़ युक्त मिट्टी भरी पड़ी थी और टूटे हुए भवनों की सामग्री और मलबा भरा पड़ा था। लगता है कीचड़ युक्त यह मिट्टी उस बाढ़ के पानी के साथ आई जिस पानी में सड़कें और मकान डूब गए थे। बाढ़ का पानी उतर जाने के बाद मोहनजोदड़ो के निवासियों ने पहले के मकानों के मलबे के ऊपर फिर से मकान और सड़कें बना ली। इस प्रकार की भयंकर बाढ़ और मलबे के ऊपर पुनर्निर्माण का सिलसिला कम से कम 3 बार चला। रिहायशी क्षेत्र में खुदाई से पता चलता है कि 70 फुट ऊंचाई तक रिहायशी तलों का सिलसिला था। यह 7 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर है। विभिन्न आवासीय स्तरों के बीच कीचड़ की स्तरें पाई गई थी। आज के भूतल से 80 फुट ऊंचाई तक कई स्थानों पर कीचड़ के ढेर मिले हैं। इस प्रकार कई विद्वानों का विश्वास है कि ये मोहनजोदड़ो में विनाशकारी बाढ़ आने के साक्ष्य हैं और इन बाढ़ों के कारण अपने पूरे इतिहास काल में शहर बार बार अस्थायी रूप से वीरान हुआ और फिर बसा। यह बाढ़ महाभयंकर थी। यह इस बात से प्रमाणित होता है कि नदी की कीचड़ के ढेर आज के भूतल से 80 फुट ऊंचाई तक मिले हैं, जिसका अर्थ है कि बाढ़ का पानी इस क्षेत्र में इस ऊंचाई तक पहुंचा और मोहनजोदड़ो के निवासी इन्हें बार बार आने वाली बाढ़ों से मुकाबला करने में हिम्मत हार गए। एक अवस्था ऐसी आई जब कंगाल हड़प्पा निवासी इसे और सहन न कर सके और इन बस्तियों को छोड़कर चले गए। दूसरा कारण है शुष्कता में वृद्धि और घग्गर का सूख जाना। डीपी अग्रवाल और सुद ने हड़प्पा सभ्यता के ह्रास के लिए एक नया सिद्धांत बताया। उनका मत है कि हड़प्पा सभ्यता का ह्रास उस क्षेत्र में बढ़ती हुई शुष्कता के कारण और घग्गर नदी हाकड़ा के सूख जाने के कारण हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और राजस्थान में किए गए अध्ययनों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हुए उन्होंने बताया है कि द्वितीय सहस्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक शुष्कता की स्थितियों में बहुत वृद्धि हो गई थी। हड़प्पा जैसे अर्ध शुष्क क्षेत्रों में भी नमी और जल उपलब्धता में थोड़ी सी भी कमी के भयंकर परिणाम हो सकते थे। इससे कृषि उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता और इसके परिणाम स्वरूप नगर की अर्थव्यवस्था पर बहुत दबाव पड़ा। उन्होंने पश्चिम राजस्थान में अस्थिर नदी तंत्रों की समस्या पर चर्चा की है। जैसा पहले बताया जा चुका है, घग्गर हाकड़ा क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता का एक मूल क्षेत्र था। घग्गर एक शक्तिशाली नदी थी जो समुद्र में गिरने से पहले पंजाब, राजस्थान और कच्छ के रन में से होकर बहती थी। सतलुज और यमुना नदियाँ इस नदी की सहायक नदियाँ हुआ करती थी। कुछ विवर्तनिक विक्षोभों के कारण सतलुज सिंधु नदी में समा गई
तथा यमुना नदी गंगा नदी में मिलने के लिए पूर्व की ओर रास्ता बदल गई। नदीय क्षेत्र में इस प्रकार के परिवर्तन से जिससे घग्गर जलविहीन हो गई और इस क्षेत्र में अवस्थित नगरों के लिए भयंकर उलझने हुई होंगी। स्पष्टतः शुष्कता में वृद्धि तथा जल निकासी स्वरूप में हुए परिवर्तन से आई पारिस्थितिकी विक्षोभों से हड़प्पा सभ्यता का ह्रास हुआ। यह सिद्धांत रोचक तो है, पर इसमें कुछ समस्याएं भी है। शुष्कता की परिस्थितियों के संबंध में सिद्धांतों का पूर्णतः अध्ययन नहीं किया गया है और इस संबंध में और सूचनाएं अपेक्षित हैं। इसी प्रकार घग्गर नदी सूख जाने का काल अभी तक उचित रूप से निर्धारित नहीं किया जा सका। बर्बर आक्रमण। व्हीलर का मत है कि हड़प्पा सभ्यता आक्रमणकारी आर्यों ने नष्ट की थी। जैसा पहले बताया जा चुका है, मोहनजोदड़ो में आवास के अंतिम चरणों में जनसंहार के साक्ष्य मिलते हैं। सड़कों पर मानव कंकाल पड़े मिले हैं। ऋग्वेद में इनके स्थानों पर दासों और दस्युओं के किलों का उल्लेख मिलता है। वैदिक देवता इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, जिसका अर्थ है किलों को नष्ट करने वाला। ऋग्वेद कालीन आर्यों के आवास के भौगोलिक क्षेत्र में पंजाब तथा घग्गर हागड़ा क्षेत्र शामिल थे, जो कि इस ऐतिहासिक चरण में किसी अन्य संस्कृति समूह गिले होने के कोई अवशेष नहीं मिलते। व्हीलर का मत है कि ऋग्वेद में जिसका उल्लेख है वे हड़प्पा के नगर ही हैं। वस्तुतः ऋग्वेद में एक स्थान का उल्लेख है जिसे हरियूपिया कहा गया है। यह स्थान रावी नदी के तट पर अवस्थित था। आर्यों ने यहाँ एक युद्ध लड़ा था और इस स्थान के नाम से हड़प्पा नाम लगता है। इन साक्ष्यों से व्हीलर ने निष्कर्ष निकाला है कि हड़प्पा के शहरों को नष्ट करने वाले आर्य आक्रमणकारी ही थे। अब चलते हैं चौथे कारण की ओर, जो है पारिस्थितिकी परिवर्तन से हड़प्पा सभ्यता का ह्रास। फेयर सर्विस जैसे विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता का ह्रास पारिस्थितिकी की समस्याओं के रूप में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उसने हड़प्पा नगरों की आबादी गणना की है और नगर निवासियों की खाद्य जरूरतों का हिसाब लगाया है। उसने गणना की है कि इन क्षेत्रों में ग्राम निवासी अपनी उपज का लगभग 80% खपत स्वयं करते हैं और लगभग 20% बाजार में बिकने के लिए बचती है। यदि कृषि का यही प्रतिमान पहले भी विद्यमान रहा होता तो मोहनजोदड़ो जैसे नगर को, जिसकी आबादी लगभग 35,000 थी, खाद्यान्न उगाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में ग्राम निवासियों की आवश्यकता थी। फेयर सर्विसेज गणना के अनुसार इन अर्ध शुष्क क्षेत्रों में नाजुक पारिस्थितिकी संतुलन इसलिए बिगड़ रहा था क्योंकि इन क्षेत्रों में मनुष्यों और मवेशियों की आबादी अपर्याप्त जंगलों, खाद्यान्नों और ईंधन के स्रोतों को तेजी से समाप्त कर रही थी। हड़प्पा के नगर निवासियों, किसानों और पशुचारकों की सम्मिलित आवश्यकताएं इन क्षेत्रों में सीमित उत्पादन अक्षमताओं से अधिक थी। इसलिए मनुष्यों और पशुओं की बढ़ती हुई आबादी के कारण जिसे अपर्याप्त स्रोतों का सामना करना पड़ रहा था, प्रकृति की छटा मध्यम पड़ने लगी। जंगल और घास के मैदान धीरे धीरे लुप्त होते जाते कारण अब अधिक बाढ़ आ रही थी और अधिक सूखा पड़ रहा था। जीविका के इस आधार के नष्ट हो जाने के कारण इस सभ्यता की समस्त अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा दबाव पड़ा। लगता है कि धीरे धीरे लोग उन क्षेत्रों में बसने के लिए जाने लगे जहां जीविका की बेहतर संभावनाएं थी। यही कारण है कि हड़प्पा समुदाय सिंधु से दूर गुजरात और पूर्वीय क्षेत्रों की ओर चल गई। अब तक जिन सिद्धांतों पर चर्चा हुई है उन सभी में से फेयर सर्विसेज का सिद्धांत सर्वाधिक युक्त लगता है। संभवतः नगर नियोजन और जीवन स्तर में क्रमिक ह्रास हड़प्पा निवासियों का जीविका आधार समाप्त हो जाने के कारण था और ह्रास की यह प्रक्रिया आसपास के समुदायों के आक्रमणों और छापों से पूरी हुई। तथापि पर्यावरण संकट के सिद्धांत में कुछ समस्याएं भी हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की भूमि की उर्वरता बाद के सहस्त्राब्दियों तक बनी रही। इससे इस क्षेत्र में भूमि की अक्षमता समाप्त होने की परिकल्पना उचित सिद्ध नहीं होती और साथ ही हड़प्पा निवासियों की जरूरतों की गणना अल्प सूचनाओं पर आधारित है और हड़प्पा निवासियों की जीविका संबंधी अपेक्षाओं की गणना करने के लिए काफ़ी अधिक और सूचना अपेक्षित है। इस प्रकार हड़प्पा निवासियों की आवश्यकताओं के बारे में अल्प अपर्याप्त सूचना पर आधारित गणना तब तक मात्र परिकल्पना ही रहेगी जब तक आप इसके पक्ष में और अधिक साक्ष्य नहीं जुटाए जा सकेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यह जानकारी आपको कैसी लगी
हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।